हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। देखिए, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.2 मैथ वाले में, और इसमें हम 12 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज लगाएंगे 13 नंबर। ये एफ का मान दिया हुआ है और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ और एफ दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाए, एफ प्लस वाई के बराबर हो जाए। तो आपको थोड़ा समझना होगा कि यदि यहाँ x लिखा है तो सब कुछ x में दिख रहा है, cos x, sin x, cos x। उसी तरह जब y लिखेंगे तो यहाँ पे y लगा देना है और हमें क्या आ जाएगा, लास्ट में यही सब कुछ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, ताकि हम x प्लस वाई लिख सकें। देखिए कैसे लिखेंगे, साथ साथ में सीखिए लोग। यहाँ पे एफ वाई जब लिखेंगे इसी प्रकार तो क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे cos y हो जाएगा, यहाँ साइन y हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, और ये माइनस साइन y होगा, ये cos y होगा, और ये वाला जीरो, और ये 0 0 1। ऐसे बन गया, इतना हो गया। साइन x रहेगा तो x में, y रहेगा तो y में। अब उसका LHS ले लीजिए, तो क्या लाना है, दोनों का गुणनफल यानी fx और fy, ये बन गया। तो ये वाला पूरा, तो ये हो जाएगा cos x साइन x 0, और यहाँ पे माइनस साइन x cos x और 0, ये हो गया। और यहाँ पे 0 0 1, इतना बन गया। और y में है तो y में ये वाला टर्म लिख लेंगे हम लोग, ये है cos y साइन y 0, और यहाँ पे माइनस साइन y cos y 0, और फिर ये 0 0 1, इतना हो गया। दोनों को आगे पीछे लिख लिया गया। अब देखिए करना क्या है, गुणा दोनों का। तो बस आप पहला रो उठाइए और तीनों कालमों पर रख दीजिए, और बीच में कौन सा साइन लगाना है, तो प्लस लगाना है। यदि कोई साइन नहीं रहेगा तो प्लस लगाइएगा, अदरवाइज माइनस रहेगा तो माइनस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस का कॉस के साथ, पहला पहले के साथ, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, दूसरा वाला दूसरा, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साइन एक्स साइन वाई, और जीरो के साथ तीसरा जीरो हो जाएगा तो वो जीरो बन गया। अब यही वाला दूसरे पे करेंगे तो इसमें क्या होगा, कॉस एक्स साइन वाई, लेकिन वो किसमें है, माइनस में है, तो ये माइनस में। फिर ये वाला माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये बन गया, और जीरो के साथ जीरो। फिर ये वाला जीरो, फिर ये वाला जीरो, और ये वाला भी जीरो, ये बन गया। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर इसके साथ, तो ये क्या बनेगा, साइन का कर रहे हैं तो साइन एक्स कॉस वाई, फिर ये वाला इसके साथ, फिर दूसरा दूसरे के साथ। तो ये जब होगा कास का इसके साथ तो प्लस, गुणे बीच में नहीं रहेगा तो क्या लगाना है, प्लस हमेशा। इस बात को आप ध्यान रखें। ये हो गया, और जीरो के साथ जीरो। अब देखिए दूसरे की ही बारी अभी चल रही है, दूसरे पे करेंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये बन गया। और कॉस का करेंगे तो प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, और जीरो के साथ जीरो, ये बन गया। दूसरे वाले रो को दूसरे कॉलम पे हमने किया है, अब दूसरे रो को तीसरे पे करेंगे तो जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये वाला भी जीरो, ये बन गया। फिर जीरो की बारी जब है तो जीरो के साथ कास हुआ तो जीरो, जीरो के साथ कास साइन हुआ तो जीरो, और वन के साथ होगा तो जीरो। फिर इसका जीरो जीरो जीरो, फिर ये वाला जीरो जीरो, और वन वन जा वन, तो ये बन गया पूरा इतना पार्ट। अब देखिए यहाँ cos a प्लस बी वाला फार्मूला, cos a cos b साइन a साइन b, बीच में माइनस लगा तो प्लस लगाते हैं। उसी तरह से x और y है तो यहाँ क्या लिख देंगे, cos x प्लस वाई, और यहाँ पे साइन a cos b वाला फार्मूला, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे बाबू, तो साइन x प्लस वाई, और यहाँ पे जीरो, ये बन जाएगा। यहाँ पे दोनों जगह यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों ही प्लस में हो जाएंगे। तो आप पहले महसूस करिए, ये लिखा हुआ है साइन एक्स कास वाई, कास एक्स साइन वाई, दोनों प्लस में, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, ऐसे बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। फिर ये वाला, फिर ये वाला, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस एक्स और प्लस का वाई,
और ये 0, 0 0 1, इतना बन गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए x था तो x का फलन था, y है तो y का, उसी तरह से सब कुछ वही है, दिख रहा है सब कुछ वही है, x प्लस वाई आ गया तो ये किसका फलन हो जाएगा, x प्लस वाई। तो हम इतने पार्ट को क्या लिख देंगे, f x प्लस वाई, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। रुक के आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला नंबर, और गुणा बहुत ही सावधानी से करिएगा, चिन्हों का विशेष ध्यान रखिए, गलत नहीं होना चाहिए चिन्ह। अब देखिए अगला 14 नंबर कह रहा है दर्शाइए कि, और पहला दिया हुआ है और इसमें हमें सिद्ध करना है कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पे 5 6 -1 7, और ये वाला 2 3 1 4 ऐसे लिखा है, और हमें सिद्ध करना है कि बराबर नहीं है किसके, तो 2 3 1 4, और आगे लिखा है गुणे में 5 6 -1 7, ये। तो इन दोनों का गुणनफल एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये लेके आना है। तो क्या बताएं, पहला रो पहला कॉलम। देखिए 5 दूनी 5 का 2 के साथ, तो 5 दूनी 10, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अदरवाइज यदि कोई चिन्ह नहीं होता है तो आपको यहाँ क्या लगाना है, प्लस, और 3 कम है 3, ये बन जाएगा। इसी पहले की बारी दूसरे पर, तो 5 कम है 5 और 4 कम है 4, ऐसे बन गया। फिर अब दूसरे की बारी है, पहला खत्म हो गया पूरा, अब दूसरे नंबर, तो 6 दूनी, देखो इस वाले लाइन का इस पर फिर इस पर, तो 6 दूनी इसका इससे, 6 दूनी 12 और 7 तरीके 21, ऐसे बन जाएगा। फिर इसका 6 कम है 6 और 7 चौ 28, ये बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था तो हम बीच में क्या लगाए हैं, प्लस। यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं था, बीच में क्या लगाए हैं, प्लस। यहाँ और यहाँ ही क्यों माइनस आया है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, -1। देखो 3 के साथ 3 कम 3 और 4 कम 4, उसीलिए माइनस आ गया है। लगा हम प्लस ही रहे थे, लेकिन यहाँ बीच में माइनस आ गया इस माइनस की वजह से। अब इधर करते हैं, तो ये देखो इस 2 का 5 दूनी, यहाँ पे डज नॉट इक्वल है, जो कि हमें सिद्ध करना है। 5 दूनी 10 और 6 कम है 6, तो प्लस लगा देंगे। फिर ये वाला 2 कम है 2 और 7 कम है 7, फिर ये वाला 3 से 3 बचे 15 और 4 छक्का 24, ऐसे बन जाएगा। फिर ये वाला 3 कम है 3 और 4 सत्ते 28, इतना बना। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, ये वाला 33 हो जाएगा, ये वाला 1 होगा और ये वाला 34 हो जाएगा, इतना बन गया। और यहाँ डज नॉट इक्वल 6 और 10 16, यहाँ पे 9 और 3 39, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25। तो क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये और ये बराबर नहीं है, तो देखो डज नॉट इक्वल उसी लिए आ रहा है। तो यहाँ में यही इसी प्रकार सिद्ध करना था इसको, तो ये सिद्ध हुआ। अब देखिए अगला इसका क्वेश्चन, इसको नोट करिए रोक के। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें LHS और RHS 2 पार्ट लिखा है, उसको लिख के कर देते हैं, गुणा ज़्यादा है। तो LHS है तो ऐसे ये दिया हुआ है, वन 2 3, फिर यहाँ लिखा है 0 1 0 1 1 0, और यहाँ पे आ जाएगा -1 1 0 और 0 -1 1 2 3 4, ये 2 चीज़ें दी गई हैं, और आपको गुणा करके
और बगल में RHS भी दिया है, उसका भी गुणा करके लाना है क्या एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर नहीं है। तो कराते हैं इनका गुणा। अब देखिए पहला रो उठा के तीनों पर करना है गुणा बारी बारी से, फिर दूसरा रो, फिर तीनों पर, फिर तीसरा रो, फिर तीनों पर। तो पहले वाले की बारी, तो एक एक में 1, 2 0, 2 0 0 और 3 दूनी 6, ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक एक में 1, 2 1 में 2 और 3 3 के 9, ऐसे बन गया। फिर अब पहले की ही बारी चल रही है अभी, 0 1 0 और 2 1 में 2 और 3 चौके 12, ऐसे बन गया। और दूसरे नंबर पे 0 1 0, 1 0 0 और 2 0 0, ऐसे बन गया। ध्यान आपको बस इतना ही रखना है कि पहला रो उठाएंगे तीनों कॉलम पे करके ऐसे लिख देना है, फिर दूसरा रो उठाएंगे तीनों कॉलम पे करके, फिर तीसरा, फिर तीनों कॉलम पे। यहाँ 0 1 अब दूसरे वाले देखो पहले कर दिया, दूसरे रो पे दूसरे कॉलम पे करेंगे तो इसमें 1 0 जा 0 और -1 का गुण 1 -1 हो जाएगा और 0 और 3 0 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 0 1 0, 1 1 में 1 और 4 0 0, ये बन गया। फिर यहाँ 1 की बारी है, 1 1 में 1 1 0 जा 0 और 0 तो 0, ये बन गया। फिर यहाँ पे 1 1 में 1 1 1 में 1 और 0 3 0, ऐसे बन गया। अब यहाँ पे 1 0 जा 0, 1 1 1 और 0 4 0, ऐसे ये बन गया। अब देखिए 1 में से 6 जाएगा तो 5, ये बन जाएगा। 0 1 ये 0 0 0 तो ये वाला -1, इतना बना। फिर ये वाला 9 1 10 में से 2 जाएगा तो 8 और ये वाला -1 और ये वाला 0, ये वाला 12 और 2 14 1 और ये वाला 1, इतना बन गया। अब उधर में आपको करके दिखाते हैं इसका RHS वाला सेक्शन। अब इसका RHS जो दिया हुआ है वो है -1 0 2, ये 1 -1 3 और आगे लिख रहे हैं लोग 0 1 4 और फिर ये दिया हुआ है 1 0 1 2 1 1 3 0 0, ऐसे लिखा हुआ है और हमें इन दोनों का गुणा कराना है। तो देखिए पहला रो तीनों कॉलम, फिर दूसरा रो, फिर तीनों कॉलम। तो 1 का कराएंगे तो 1 1 में 1 0 या 0 और ये भी 0, देखो 1 से 1 में 1 0 1 0 और 0 1 0। फिर इसी का 2 1 में 2 1 1 में 1 और 0 जा 0। फिर इसमें करेंगे 3 1 में 3, ऐसे बनेगा। 1 0 जा 0 और 0 1 0, 0 की बारी है 0 और फिर इसमें होगा तो 0, फिर इसमें 1 1 में 1, फिर इसमें 2 0 जा 0, 1 1 में 1 1 1 में 1, फिर इसमें होगा तो 0, फिर इसमें होगा तो 0, फिर इसमें होगा तो 0, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। अब तीसरे की बारी है 2 नंबर से, तो 2 से 2 1 में 2 3 0 जा 0, फिर ये वाला 4 1 में 4, फिर ये वाला 2 दूनी 4 3 1 में 3 और 4 1 में 4, ऐसे 2 दूनी 4 3 1 में 3 4 1 में 4, फिर ये 3 दूनी 6 और 3 0 0 और 3 4 0 0, ऐसे बन जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ समझिए बात आप थोड़ा सा, ये -1 है, फिर ये वाला 1 है, ये वाला 4 और 2 6, ये बन जाएगा। फिर ये वाला 2 में से जाएगा तो 1 होगा, -1 + 1 कट जाएगा 0, 4 4 8 और 3 11, ये बन गया। और यहाँ पे माइनस का 3 0 और 6, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? मिलाइए। ये वाला 5 0 -1, यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही आ रहा है, यहाँ कुछ अलग ही आ रहा है, तो बिल्कुल भी बराबर ये नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसलिए LHS बराबर LHS डज नॉट इक्वल RHS, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसके पहले जो पहला बताए हैं उसको भी आप ठीक इसी तरह से कर लेंगे तो इस तरीके से ही बन जाएगा। उसमें 2 × 2 क्रम का था, इसीलिए 7 में कर दिए हैं।
और इसमें जो है 3 × 3 क्रम का है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो आप सही से करिएगा, नोट करिए इसको रोक के। अब देखिए अब आप पहले ये देख लीजिए, 19 नंबर बता दे रहे हैं, 20 नंबर बता दे रहे हैं, 18 बता दे रहे हैं और 17, इस तरीके से आपको। और उसके बाद से फिर ये बताते हैं 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, यानी 30,000 रुपये उनके पास है। 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना है, पहले वाले पर 5%, दूसरे वाले पर 7%। और बताइए कि 30,000 कोषों को यदि अलग अलग बांट दे रहा है तो उससे जो ब्याज मिल रहा है वो पहले के हिसाब से 1800 और दूसरे के हिसाब से बेच रहा है तो बांट रहा है तो 2,000 रुपये प्राप्त होता है। तो आपको बतानी है निवेश की गई धन अलग अलग मान। ऐसे आप समझिए 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया है उसके पास, 2 टुकड़ों में बांट रहा है, पहला और दूसरा 2 टुकड़ों में बांट रहा है। तो एक पर दे रहा है 5% और दूसरे पर दे रहा है 7%। ये ब्याज दिया हुआ है 5% और 7%, 5% और 7% का ब्याज दे रहा है। तो आपको इसका अलग अलग ब्याज बताना है कि दोनों को मिलाकर इसे ब्याज के रूप में 1800 रुपये एक बार मिल रहा है, तो अब बताइए कितना कितना टुकड़ा बांटा है, और एक बार उसे 2,000 मिल रहा है, तब तो बताना है कितना कितना बांटा है। तो आप एकदम आराम समझिए इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मान लेंगे कि माना ये क्वेश्चन नंबर 19 है, माना पहले ब्रांड पर निवेश की गई धन, निवेशित धन लिख दे रहा है, समझ जाइएगा, निवेश किया गया धन ये x रुपया, कितना रुपया x, 30,000 को ही बांटना है ना, तो दूसरे वाले पर क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रांड पर, तो ये 30,000 में से घटा देंगे, 30,000 माइनस का x रुपया, ये बन जाएगा 30,000 माइनस x, इतना हो गया। तो इसमें कह रहा है ना कि पहले वाले पर जो ब्याज मिला है, इस पर जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है, पहले पर 5% और दूसरे वाले पर 7% का ब्याज है। पहले वाले धन पर 5% और दूसरे वाले धन पर 7% का ब्याज है, इतना बोल रहे हैं लोग। और ब्याज के रूप में उसे 1800 रुपये मिल रहा है। पहला क्वेश्चन बोला है कि ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, 1800 रुपया मिल रहा है। अब देखिए, तो यहाँ से x, ये वाला 30,000 माइनस का x, ये हो जाएगा। इसका यदि हम आव्यूह रूप में सारणी लिखें इस तरीके से, और पहले वाले पर कितना मिला है 5%, परसेंट हटाएंगे बाबू तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 7%, ये हो गया। तो हमने मूलधन दर कर दिया, समय 1 है तो 1, और बराबर क्या होता है ब्याज, ब्याज जो मिला है कितना मिला है 1800 रुपया, ये हो गया। इसका पहला रो पहला कॉलम बोले थे ना, जोड़ देना है तो ही सॉल्व हो पाएगा। यदि आपने गलत बना दिया कि इसको ऐसे नीचे लिख दिया और इसको सामने से लिख दिया तो जोड़ ही नहीं पाएगा, फिर नहीं बन पाएगा, कैलकुलेट नहीं हो पाएगी चीज़ें। तो इसके साथ पहला वाला पहले के साथ तो क्या बन जाएगा 5x और बटे में 100, और ये वाला इसके साथ तो 30,000 माइनस x, और इसके साथ क्या हो गया 7/100। पहला पहले के साथ होता है और दूसरा दूसरे के साथ, बराबर कितना 1800। तो ये वाला 5x और 7 के साथ करेंगे तो 7 तरीके 21, 4 को 0 और 7 एक में 7, अब बटा पूरे पे क्या जाएगा 100 है, तो 100 हो जाएगा बराबर 1800। तो ये जाएगा 2 0 तो उधर चला जाएगा गुणे में, तो 5 में से 7 जाएगा तो कितना -2x और प्लस 21 पर 4 को 0 बराबर 18 और 4 को 0। देखिए 2 0 पहले था, 2 0 चला गया तो 4 0 हो जाएगा। अब 21 को इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो -2x बराबर 18 पर 4 को 0 है, और माइनस का 21 पे 4 0, तो यहाँ घटाएंगे बाबू
तो ये 4 जीरो तो रहेगा ही रहेगा। 21 में से 18 जाएगा तो कितना 3, लेकिन किस में माइनस में, बड़ा नंबर माइनस है, और ये माइनस का 2x, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 बार में, तो 15,000, 15 और 3 जीरो है तो जीरो, तो x का मान कितना आया 15,000। तो इसलिए हम बताएंगे जो पहला धन का, पहले ब्रांड पर धन निवेश था वो कितना है 15,000, और फिर 30,000 में से 15,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15,000। तो पहले वाले पर भी 15,000 और दूसरे वाले पर भी 15,000, इसलिए पहले ब्रांड पर निवेशित धन तो कितना 15,000, और दूसरे वाले पर निवेशित धन वो भी कितना ही होगा 15,000। क्यों? क्योंकि ये 30,000 में से 15,000 घटाएंगे तो 15,000 आना है। तो इस प्रकार इसका एक सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है, उसको आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे 1800 की जगह क्या है 2000, 1800 की जगह क्या लिखिएगा 2000, तो यहाँ सब कुछ वही रहेगा, केवल 1800 की जगह आपको क्या लिख देना है 2000। तो यहाँ 2000 2000 2000, फिर ये वाला 2000 होगा, और 2000 में से 21,000 घटाएंगे, 21 घटाएंगे तो ये 2, यहाँ पे 20 और यहाँ 21, 21 में से 20 घटेगा तो -1 आएगा, और काटेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 10,000, तो एक 10,000 होगा, एक 20,000 हो जाएगा, एक 1,000, और देखिएगा एक बार लगा के कितना आ रहा है 10,000 और 20,000 शायद आ रहा है, 10,000 और 20,000 आएगा। आप यहाँ पे क्या लिखिएगा बाबू 2000 2000 2000 करके कैलकुलेट करिएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो वो आपका होमवर्क रहेगा, उसको करके आप कमेंट करिएगा आ रहा है कि नहीं, एक बार आप करिएगा। बुक में जो आंसर दिया है 5,000 और 25,000 दिया हुआ है, ठीक। बस 1800 की जगह कितना लिख दीजिएगा 2000, नोट करिए आप इसको। और देख लीजिए कैसे लिखा गया, ब्रांड वाली चीज जो पैसे को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन में इसे रो में, और जो परसेंटेज को बांटना इसे कॉलम में। अब यहाँ से एक चीज और समझ लीजिए, एक सवाल और है ठीक इसी तरीके का। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र विज्ञान की पुस्तकें हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 80, 60 और 40। तो बीजगणित का प्रयोग करते हुए सभी को बेचने के लिए कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये बताना है आपको, कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सवाल में लिखा है 10 दर्जन गणित, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, उसके बाद से लिख रहे हैं लोग एक मिनट रुकिएगा लोग, चलिए इधर लगाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या, की किताबों की संख्या वो कितनी है, तो अब 10 दर्जन है, दर्जन का मतलब 12, 120 हो जाएगा, ये बन गया है। 8 दर्जन भौतिक है, जो भौतिक विज्ञान की किताबें हैं वो कितनी है 8 दर्जन, दर्जन मतलब 12, तो 12/96 पीस, ये हो गया। और साथ में अर्थशास्त्र दिया हुआ है, अर्थशास्त्र दिया हुआ है, तो ये कितना दर्जन दिया हुआ है 10 दर्जन, तो 10 दर्जन मतलब 12, तो 12 सब में 120। इस वाले पे कह रहा है, रसायन वाले पे कह रहा है 80 रुपया पर पुस्तक, 80, 60, 40 प्रति पुस्तक लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका दाम जो है वो है 80 रुपया पर बुक पर पुस्तक है रसायन वाला, और इसका है बाबू 60 रुपया पर पुस्तक, और ये वाला जो है ये है 40 रुपया पर पुस्तक के हिसाब से, इतना हो जाएगा। तो वैसे तो आप जनरली गुणा करके कर सकते हैं, 120 गुणा इतना, इतना गुणा इतना, इतना गुणा इतना, और फिर जोड़ लेंगे आ जाएगा। लेकिन उस सवाल उन्होंने बोला है बीजगणित का प्रयोग करते हुए आप इसका मान बताइए। तो जैसे अभी आपको बताए थे 1800 वाला कंसेप्ट अभी निकाले हैं, जो ठीक उसी तरह से लिखना है। तो इस वाले को 120, 96,
और 120, इसको ऐसे रो में लिख देना है, और जो धन है उसको कॉलम में, ऐसे 80, 60 और 40, और इसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, कुल धन राशि, कुल धन राशि, और यही मान आंसर हो जाएगा। तो देखो 12/96, 960 पर 1010 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ से इसका करेंगे, प्लस लगाते हैं बीच में, तो 6 6 36 हासिल 3 और 9 6 का 54 3 57, एगो जीरो, और फिर इसको कर देंगे तो 12 4 48, 4800 हो गया। अब जोड़ लेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये 1 0 1 0 1 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 6 0, तो 6 और 8 7 15 और 15 और 6 21 हासिल 2, और यहाँ देखो 5 4 9 9 18 2 20, तो कुल मिला के जो खरीदने जाएगा उसको कितना देना पड़ेगा, 20,160 रुपया, 20,160 रुपया दे करना पड़ेगा। तो आप समझ पाए कैसे लिखना है चीज़ों को, पहले वाला किताबों की संख्या को रो में, और जो एक एक किताब का दाम दिया उसको कॉलम में। तो इस प्रकार इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर था 20, इसको नोट कर लीजिए। और एक और बता देते हैं यहीं पे, 22 नंबर एक क्वेश्चन है, कह रहा है n बराबर p हो, और बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ दी गई हैं कि x ये है, y ये है, z ये है, p ये है। तो आपको 21 और 22 का क्वेश्चन करना है, ये कर सकते हैं आप लोग। 7x - 5z क्या होगा, 7x - 5z क्या होगा, तो ये वाला इसमें लिखा है ऑप्शन, पहला दिया हुआ है p × 2, 2 × n, n × 3 और p × n, ऐसे 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, a b c और d, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और x y z की भी कैटेगरी दी गई है, यहाँ तक कि w भी है और p भी है, इसमें बहुत सारे इसमें है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि n और p तभी बराबर हो सकते हैं, यदि बराबर हैं तो 7x - 5y का मान क्या होगा, 2 × n होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरी दी गई हैं कि p × t हो, p × 2 हो, 2 × p, तो 2 गुणे क्रम का तो हो, लेकिन साथ में n क्या हो, p के बराबर। एक चीज़ और आपको समझाते हैं, ना नोट करिए। एक क्वेश्चन ये वाला, इसी में एक और है बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसको आप लगा लीजिएगा लोग, और नहीं आने पर पूछिएगा, वो मैं बता दूंगा। 18 नंबर क्वेश्चन रह गया अभी। ए का मान दिया हुआ है 0, tan α/2, और यहाँ लिखा है tan α/2 और 0, और कह रहा है तथा आई तथा 2 कोटि का एक तस्मक आव्यूह है, आई जो है 2 कोटि का एक तस्मक आव्यूह है। तो सिद्ध करना है हम लोग को i + a, और यहाँ पे i - a, और लेके आना है यहाँ पे cos α, sin α और -sin α और cos α, ये प्रूफ करना है हम लोग को कि इतना ये बराबर हो। यदि ये बराबर इतना है, और i जो है 2 × 2 क्रम का तस्मक आव्यूह, तस्मक आव्यूह का मतलब क्या होता है, जिसके विकर्ण में अवयव 1 1 1 1 के अलावा और कुछ भी नहीं हो, ऐसे आव्यूह को तस्मक आव्यूह कहते हैं। जिसके केवल विकर्ण में क्या हो, 1 1 1 लिखा हो और कोई भी एलिमेंट ना हो, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसे क्या कहते हैं, तस्मक आव्यूह आई से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है। तो देखिए मैं लगाता हूँ इसको और आप सीखिए। पहले तो इसका LHS ले लेते हैं आप लोग। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है कि i + का a, ये दिया हुआ है। i का मान क्या बोले हैं कि 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, विकर्ण में 1 1 हो गया।
और ए का मतलब इतना प्लस ये वाला हो गया 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ पे टेन अल्फा बाई 2 और 0 ऐसे बन गया। इतना जोड़ेंगे एक के साथ 0 तो एक ही होगा, ये क्या हो जाएगा, एक 0 के साथ जुड़ेगा तो वही माइनस का ये रहेगा माइनस टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ पे 0 के साथ होगा तो क्या होगा टेन अल्फा बाई 2 और 1 के साथ 0 होगा तो क्या हो जाएगा 1। इतना हो गया ये पहला इसका LHS वाला साइड। मतलब हम LHS और RHS को क्या ला दें, बराबर ला दें तो बात बन जाएगी। तो ये LHS था I प्लस ए। अब दूसरा वाला लेके आएंगे I माइनस ए, उसको लगाते हैं RHS में जो लिखा हुआ है क्या I माइनस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे में ऐसे कॉस अल्फा। तो पहले ये निकाल लेते हैं और फिर इसमें मान रख लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए। तो ये I माइनस ए है एक पार्ट उसका, तो I का मान यही वाला क्या लिखेंगे 1 0 0 1 और माइनस ए का जो मान है वो ये वाला है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 और 0 ऐसे बन गया। अब देखिए एक के साथ 0 घटाना है तो क्या रहेगा, एक 0 के साथ माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यानी टेन अल्फा बाई 2 ये बना, और 0 के साथ माइनस टेन तो ये माइनस हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 और ये वाला एक के साथ 0 तो क्या हुआ एक, इतना बन गया। अब उस RHS को लिखेंगे हम लोग। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS वाले में I माइनस ए और यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर ये कॉस अल्फा, ये बन गया है। तो यहाँ का तो मान निकाल चुके हैं लोग, ये वाला 1 टेन अल्फा बाई 2 और माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 1, इतना बन गया। और ये वाला वहाँ लिख देंगे, केवल इसको हम लोग लिख रहे हैं ऐसे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा, इतना बन गया है। ये हमने लिख दिया। अब देखिए गुणा कराना है तो 1 के साथ कराएंगे तो पहले के साथ, तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा और इसका इसके साथ बीच में प्लस लगाते हैं तो प्लस टेन अल्फा बाई 2 ये वाला साइन अल्फा, ये बन गया। अब 1 का साइन के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो माइनस साइन अल्फा और टेन के साथ होगा तो क्या बन जाएगा टेन प्लस का, देखिए ये वाला इसके साथ हुआ तो माइनस में ही है। अब बीच में हम लगाते हैं क्या प्लस, हम लोग क्या लिखते हैं प्लस, और टेन का कास के साथ होगा तो क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 और कास अल्फा, ये बन गया। अब दूसरा नंबर इसके साथ इसका कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा और टेन अल्फा बाई 2, ऐसे कर लेते हैं टेन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा और ये माइनस में है। और फिर ये वाला 1 के साथ होगा तो प्लस साइन अल्फा, अब ये वाला इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा और टेन अल्फा बाई 2, ये बन गया है। और 1 का कराएंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा प्लस का कॉस अल्फा, ये बन गया। ये गुणा करा दिया हम लोगों ने। अब उसके बराबर कैसे सिद्ध हो वहाँ वो लेके आना है। ये यदि इतना हमारे पास आ जाता है तो बात बन जाएगी। तो इसको मिटाते हैं और आप देखिए उतना ही लेके आना है, ये वाला सेक्शन हमें। तो यहाँ तक पूरा मिटा दे रहे हैं, जगह चाहिए काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए ये जो कास लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक फार्मूला आपको सिखाया गया है cos 2a बराबर तो होता है दो पहले नहीं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये एक फार्मूला आपको सिखाया गया होगा और इसी का 4 रूप बताया गया होगा आपको कि cos यदि बदल देंगे तो 1 माइनस साइन हो जाएगा
और साइन लास्ट में है ही, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। और यहीं पे कॉस के रहने देंगे और साइन बदल देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस से करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, तो एक और एक ये 2 हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, तो इतना बन जाएगा। तो जरूरत पड़ेगी तो हम कास 2a की जगह इसको लिखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसको, जरूरत पड़ा तो ये वाला। तो आप देखिए साथ में कि ये वाला यदि हम लिखें कास में कर दें तो कुछ बन रहा है, कास अल्फा है इसको 2 मानिए, तो जो भी एंगल है उसका आधा लिखा जा रहा है, तो यहाँ 2a था तो a हुआ। उसी तरह से यहाँ कास अल्फा है तो क्या होगा, तो कास अल्फा है तो क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे 2 कास स्क्वायर अल्फा अपान 2 माइनस का 1, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 है तो इसको क्या लिखेंगे साइन अल्फा अपान 2 और कास अल्फा अपान 2, ऐसे बन जाएगा। और ये वाला साइन 2a वाला फार्मूला लगा दीजिए। साइन 2a का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है 2 साइन a इंटू कास a, कैसे बनता है 2 साइन a इंटू कास a। तो इस जहाँ तक है इसका आधा, मतलब यहाँ 2a है तो a, यहाँ 2a है तो a। उसी तरह से यहाँ अल्फा है तो क्या लिखेंगे, तो अल्फा है तो हम लिखेंगे 2 साइन अल्फा अपान 2 आकाश अल्फा अपान 2, ऐसे बन गया 2 साइन अल्फा अपान 2 कास अल्फा अपान 2। अब बीच में क्या है प्लस है यहाँ पे। चलिए अब देखिए कास से कास कटा, कास से कास कट गया। अब एक ही मैं ये सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला सेक्शन ऐसे ही ना जितना भी है सब का सब देखिए ऐसे ही है कि नहीं, वैसे आप करिएगा। एक मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए कास था तो क्या लिखे हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो जहाँ जहाँ कास लिखा है ना वहाँ पे आप क्या यूज़ करिएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपान 2 और माइनस का 1। और जहाँ tan लिखा है वहाँ क्या लिखिएगा साइन बटा कास, और जहाँ साइन लिखा है मैं यहाँ लिख एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कास अल्फा की जगह क्या लिखना है आपको 2 कास स्क्वायर अल्फा अपान 2 माइनस 1। जहाँ साइन अल्फा लिखा है वहाँ पे क्या लिखिएगा 2 साइन अल्फा अपान 2 कास अल्फा अपान 2। और tan का फार्मूला जहाँ tan अल्फा लिखा है वहाँ पे क्या यूज़ करना है, तो साइन अल्फा अपान 2 और कास अल्फा अपान डिवाइड में अपान कास अल्फा अपान 2, इसको यूज़ करके बना लीजिएगा। यहाँ सब जगह रखिएगा और लाइएगा। एक मैं अभी ला के दिखाता हूँ कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए बात समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपान 2 माइनस 1, और ये साइन और साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्क्वायर के रूप में, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये वाला और ये वाला, तो इसको यूज़ करना है। इसको मैं मिटा रहा हूँ तो 2 और 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपान 2, और ये वाला क्या है माइनस 1, तो इसका मान 1 होता है, तो ये वाला 1 और माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 में 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 आया कि नहीं पहला वाला। इसी प्रकार इसको करेंगे तो भी, इसको करेंगे तो भी, इसको करेंगे तो भी, तो ये आना ही आना है। तो आप इसको कर लीजिएगा, जहाँ जैसे बताए हैं वैसे करिएगा, हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।